तो केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर. दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड रिएक्शंस. उनको हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कहते हैं. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस all reactions take place on electrodes. सारे reactions जो भी होने हैं वो electrodes के ऊपर होते हैं, which are called as electrode reactions. Are called as electrode reactions. And यकीनन उनके प्रोडक्ट भी बनेंगे. Those will be called as electrode products, and the products are called as electrode products. As electrode products. Types of electrode reactions. तो electrode reaction जो है वो दो तरह के हो जाते हैं. Those reactions which are taking place at anode, उनको हम बोलते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शंस. आधे रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे होने हैं एंड हाफ ऑफ देम हैव टू टेक प्लेस एट कैथोड. सो हाफ को हम कैथोडिक हाफ रिएक्शंस कहते हैं. दोनों मिलकर ओवरऑल एक रिएक्शन बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कंपाउंड बन जाती है. एनोडिक हाफ रिएक्शन जो होते हैं, यहां पे एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन अप होंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन अप बाय द सब्सटेंस. सो दीज विल ऑलवेज बी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. जबकि कैथोड के ऊपर electrons are taken up by the substances, are taken up. So they are always reduction. So anodic half reaction जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होंगे और कैथोडिक हाफ रिएक्शन हमेशा रिडक्शन होंगे. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स जो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस बनते हैं उनका डिपेंडेंस 4 फैक्टर्स पे होगा. हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स की. इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स क्या हैं? चूंकि मैं पहले बता चुका, जितने भी रिएक्शंस होने हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सब्सटेंस के दौरान, कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस उसकी हो रही है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे विल टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स. इनके ऊपर होंगे, हाफ कैथोड के ऊपर और हाफ एनोड के ऊपर. तो उनको मिलाकर हम फिर एक ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं. तो इन्हीं के ऊपर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे. एनोड पे प्रोडक्ट बनेंगे, कैथोड पे प्रोडक्ट बनेंगे. वो प्रोडक्ट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ द गैस, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिपॉजिट भी हो सकते हैं, किसी भी सूरत में हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट बनने का इन्हिसार द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड at electrodes formed at electrodes during electrolysis depend on following 4 factors. 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है. मसलन आपने सोडियम क्लोराइड अगर इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो यू आर एक्सपेक्टिंग सोडियम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पोटेशियम. सो दिस इज फर्स्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नंबर 2, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल. जो इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एनोड या कैथोड, वो किस चीज का बना हुआ है. बिकॉज इसके मटेरियल के ऊपर भी प्रोडक्ट फर्क आ जाता है. यानी
इट कैन, नॉर्मली वी यूज द इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, लेकिन अगर वो इनर्ट नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट जो बना है एक्चुअली द रियल प्रोडक्ट विच हैव फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा. जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट. तो इस वजह से इलेक्ट्रोड का किस मटेरियल का बना हुआ है, दिस ऑल्सो मैटर्स. ज़हन में रहे हमारा प्रेफर्ड चॉइस जो होता है वो ग्रेफाइट होता है. ग्रेफाइट को यूज करिए, बट नॉट इफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. सो ऑक्सीजन अगर कहीं प्रोड्यूस हो रही है तो आप चाह रहे हैं कि इनर्ट ही रहे, तो ग्रेफाइट को यूज ना करिए. सेकेंड चॉइस इज कॉपर इलेक्ट्रोड. कॉपर यूज कर लीजिए, बट नॉट इफ कॉपर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. उसी के ऊपर अगर कॉपर कहीं बन रहा है तो फिर कॉपर वाला अवॉइड करिए. देन द थर्ड चॉइस वी हैव इज प्लैटिनम, बट वंस अगेन नॉट इफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड. क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है तो प्लेटिनम को यूज ना करें. यूज ना करने की वजह यही है कि डेफिनेटली ये चीजें प्रोड्यूस होंगी तो उस इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर जाएंगी. So this is the second factor which can change the products formed on the electrodes. Third factor, the position of radical. जो रेडिकल आप बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की आप बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन देखें कहां पे, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एक रिएक्टिविटी सीरीज है, दिस इज लाइक दैट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन इसका पर्पस और इसका फंक्शन जरा डिफरेंट है. तो पोजीशन ऑफ रेडिकल देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अगर दो पॉजिटिव आइन है, दो नेगेटिव आइन है, तो उसमें से एक पहले जाएगा, एक बाद में जाएगा. अब पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा, इसका डिसीजन जो होता है वो उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वेयर दे आर लोकेटेड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने बनाई हुई है, वहां पे उनकी पोजीशन क्या है. द फोर्थ फैक्टर इज कंसंट्रेशन फैक्टर. डिटेल इन सारे फैक्टर्स की ज़ाहिरी बात है जब हम सेक्शन बी करेंगे एप्लीकेशन, तो उसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो आते जाएंगे. कंसंट्रेशन फैक्टर ये है, एक आइन पोजीशन के लिहाज से उसको एनोड पे जाना चाहिए, लेकिन इफ उस आइन की कंसंट्रेशन इज वेरी लो, सपोज नेगेटिव आइन है एक, उसने जाना है, लेकिन एक दूसरा नेगेटिव आइन है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो उसने इसको सराउंड किया हुआ है. सो व्हेन an ion which had to go to the anode during the electrolysis, if its concentration is very small and the concentration of the other ion which could not go because of its position, but because of its concentration, ये वाला चला जाएगा. So that is called as the concentration factor. तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस किसी सब्सटेंस की कंसिडर कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फोर फैक्टर्स. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, कि आपने जो इलेक्ट्रोड मटेरियल लगाया है वो किस चीज का बना हुआ है, उसको देखना पड़ेगा. थर्ड थिंग, इफ देयर आर मोर देन वन कैटाइन्स और एनाइन, तो फिर उनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है. और आखिरी फिर फैक्टर हमें कंसंट्रेशन फैक्टर भी देखना पड़ेगा.